और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखेंगे। टोंक से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टोंक के मालपुरा से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पीनडी गांव के पास युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल शव को रखवाया गया है। कपड़े से गला और पेड़ पर बंधा हुआ युवक का शव मिला है। परिजनों ने युवक की हत्या के लिए अंदेशा जताया और अस्पताल से शव लेने से इनकार कर दिया है। मालपुरा अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद है। तो परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, जिसे लेकर अब मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और इसके साथ ही परिजनों की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और शव लेने से इनकार किया गया है। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली। सुविधा क्षेत्र में बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। जोन 6 में प्रताप नगर विस्तार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। यहां सुविधा क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया था। अवैध 9 से 10 झुग्गी, झोपड़ियां, चद्दरें और तिरपाल इत्यादि डालकर ये अतिक्रमण किया गया था। प्रवर्तन दस्ते ने समस्त अतिक्रमण को यहां से हटा दिया है। बता दें, पहले 9 जनवरी 2022 को भी यहां पर कार्रवाई की गई थी और इसी तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद यहां दोबारा से अतिक्रमण किया गया। जेडीए जोन 9 में ओम शिव रेसिडेंसी से अतिक्रमण हटाया गया है। सड़क सीमा में ही दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। शहर के मुख्य बाजारों में कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई में जुटा हुआ है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण की शिकायत पर शहर के मुख्य बाजारों में कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण करने वाले लोगों में इस दौरान खलबली मची हुई है। शहर में कई दुकानों के सामने अतिक्रमण हो रखे थे और पुलिस ने निगम जाब्ते के साथ इसे ध्वस्त किया है। गाड़ियों में भरवाकर इसे नगर निगम पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खबर जयपुर से है। दक्षिण में एक बड़े इकोनॉमिक हब को विकसित किया जा रहा है। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुर और इसके आसपास का इलाका राजधानी का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए ने इस समूचे इलाके की तकरीबन 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड प्लान तैयार कर लिया है। शिवदासपुरा और बाड़ा पदमपुरा की तकरीबन 2000 हेक्टेयर भूमि साल 2004 से ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आरक्षित की गई थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 31 जुलाई साल 2020 में हुई कैबिनेट में इस एयरपोर्ट की योजना को निरस्त करने का फैसला किया गया। साल 2011 में जयपुर शहर का मास्टर प्लान 2025 लागू किया गया था और तब इस भूमि का लैंड यूज स्पेशल एरिया रखा गया। अब जब एयरपोर्ट योजना के लिए आरक्षित इस भूमि को मुक्त किया जा चुका है, ऐसे में जेडीए ने इस समूचे इलाके की कुछ और जमीन शामिल करते हुए तकरीबन 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार किया है। 2004 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आरक्षित की गई 2081 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण अब नए सिरे से स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है वो विकसित करने जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है उसके लिए स्वीकृति दे दी है। नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही साथ में जयपुर विकास प्राधिकरण इस बड़े भूभाग के ऊपर नए सिरे से एक इकोनॉमिक जो हब है वो विकसित करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। स्पीकर बिरला पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पुनाड़ी में आयोजित हो रहा है। स्पीकर बिरला ने महावीर स्वामी की शिक्षिकाओं पर चलने का संदेश भी दिया। महावीर स्वामी की शिक्षाएं सैकड़ों वर्षों बाद भी प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए जैन समाज शांति और सेवा भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करना संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। जीवन में भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करें और मोक्ष की ओर बढ़े। यही भगवान महावीर की वो शक्ति रूप से हमारे विचारों को आत्मसात कर पाएंगे। इस मौके पर मैं प्रेमचंद जी बजाज जी को, तेजमल जी पटवारी जी को, भानु जैन जी को
और कुंज कुंज दिगंबर जैन मंदिरों आप जब कभी जाएंगे तो निकलेगा किस तरीके से वहाँ जैन शिक्षाओं को और जैन शिक्षाओं के माध्यम से इन नौजवानों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। सात्विक रूप से, सत्य रूप से, आहार में सत्य और सात्विक आहार हर जीवन के अंदर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का काम कर रहा है। पुनः भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दावे बड़े बड़े, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन तस्वीरों के माध्यम से चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है पूरी हकीकत। देखिए, पानी इतना गंदा है कि इससे नहाना भी मुश्किल है और ये पानी सप्लाई हो रहा है पीने के लिए, काला बदबूदार। 3 दिन से यही हाल है। तस्वीरें जैसलमेर की हैं। हाल ये है कि इलाके के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कई लोग दूषित पानी पीने से बीमार भी हो चुके हैं। पानी की देखो कलर बिल्कुल एकदम हरा गंदा पानी। खबर जालौर से, जहां पर कलेक्ट्रेट के आगे पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाकर परिवार धरने पर बैठ गया और न्याय की मांग कर रहा है। सांगवाड़ा निवासी परिवार का आरोप है कि तकरीबन 25 दिन पहले उसके बने मकान पर 19 आरोपियों ने हमला कर मारपीट की और परिवार को घर से बेदखल कर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। एसपी के समक्ष पेश होने के बाद मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित ने बताया कि चीतलवाना पुलिस धमकी दे रही है, जिसके चलते परिवार धरने पर बैठ गया। शिवसेना जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित ने बताया कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा। सर कब्जा हमें पता नहीं, मेरे तो 40 साल से वहाँ घर पे कब्जा है सर। मेरा मतलब वहाँ एनओसी दी हुई है और मेरा लाइट है, बिजली घर है, मतलब लाइट लगी हुई है, टांका सरकार हुआ है और शौचालय बना हुआ है। और मेरा घर के पीछे की बाड़ तोड़ करके ये लोग घर के अंदर आए और जबरदस्ती से इन लेडीज को धक्का मतलब दिया, छोटी घसीट के नीचे पटकी जाती शब्दों से अपमानित किया। गांव है, दलित है, मेघवाल समाज से आते हैं, इनके वहाँ घर तोड़ दिए और घर से बाहर निकाल दिया और मारपीट की। सबसे बड़ी बात है कि कानून उन्होंने हाथ में लिया है, तो उस पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको अभी घर से बाहर निकाला। तो इनका यही कहना है कि हम रहे कहाँ। तो अभी ये लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा शिवसेना का धरना चल रहा था उसमें ये आए, यहाँ उन्होंने पीड़ा बताई। उधर सवाई माधोपुर में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला रणथंभौर के सामाजिक वानिकी के अधीन आने वाले गंभीरा वन क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक शिकारी ने राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित कबूतर और कमेडियों का शिकार किया। शिकारियों द्वारा शिकार करने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। वन विभाग ने आरोपी से शिकार में प्रयोग की गई गिलोल और एक बाइक भी जब्त की। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपी से पूछताछ के साथ ही फरार अन्य शिकारियों की तलाश में जुटी है। एक बार मारने से क्या होता है फिर? और जो कि बाकी जो 2 है वो भी पहली बार आए थे। अच्छा, किसने बोला कि चलना वहाँ पे चलना है? यहाँ कैसे आए? और भी आसपास बहुत गाँव है, यहाँ कैसे आए? यहाँ किसने बताया कि यहाँ पे मिलेंगे आपको कबूतर वगैरह? नहीं, आप 8 किलोमीटर से आए हो तो और बहुत भी गाँव और बीच में जेनापुर में देखे, जेनापुर हमारा गाँव गाय करते हैं ना। अच्छा। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा टीम ने जब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से तकरीबन 250 पोटलियों में 100 क्विंटल से अधिक मावा पकड़ा गया। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी, आगरा और मथुरा से ट्रेन से हर दिन बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा सवाई माधोपुर आ रहा है। मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर आज रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की गई और 100 क्विंटल से अधिक मावा पकड़ा गया। हालांकि खाद्य सुरक्षा टीम ने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही मावा जब्त किया, और तो और संबंधित फर्मों के खिलाफ मिलावट का मामला भी नहीं दर्ज कराया गया। मावा 250 पोटली है, जिनमें लगभग 100 से 125 क्विंटल मावा है और इसमें सबसे ज़्यादा है जो विजय मावा जिसकी 125 है, राहुल मावा है उसकी 47 है, बाकी के किसी की 20 है, किसी की 7 है, किसी की 40 है, इस तरीके की 250 पोटली है। और ये हमने 8-10 दिन से हमारे जो सूचना तंत्र है उसको हमने अलर्ट कर रखा था, तो आज सूचना मिली कि आज बड़ी मात्रा में मावा उतरेगा।
खबर झुंझुनू से है। पचेरी कला पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और 5000 के नामी बदमाश धन सिंह उर्फ धनिया गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि धनिया गुर्जर पथाना से कुंती की तरफ पैदल जा रहा है, जिसके बाद एक देसी कट्टा उसके पास से मिला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। धनिया गुर्जर पर विभिन्न थानों में कुल 23 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। एचएस है जिसके खिलाफ विभिन्न थानों और हरियाणा, राजस्थान, झुंझुनू जिले में करीब 23 मुकदमे चल रहे हैं उसके। और मुखबिर से हमें इतला मिली कि धन्ना उर्फ धन सिंह उर्फ धनिया गुर्जर निवासी पथाना जो है किसी अवैध हथियार के साथ इलाके में अपने गांव से दाएं बाएं घूम रहा है, छिप रहा है। उनकी विकास की इतला थी और इस पर हम जब कोटी पथाना के लिंक रोड पे पहुंचे तो हमें ये धन्ना हथियार के मतलब पैदल चलता दिखाई दिया। उधर झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में बगड़ पुलिस ने आरोपियों को झाझड़िया लोकेशन उपलब्ध करवाने वाले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवि बलौदा को साइबर एक्सपर्ट के सहयोग से लोकेशन उपलब्ध कराई थी। लोकेशन के आधार पर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि राकेश झाझड़िया हत्याकांड में अब तक बगड़ पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अभियुक्त अमित पोषाणा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दिल्ली पुलिस में सिपाही है तथा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल से मृतक राकेश की लोकेशन लेकर और मुख्य अभियुक्तों को उपलब्ध करवाई थी, जिसके आधार पर उसका लोकेशन का पता लगाकर राकेश हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले गजराज कुमावत ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी चर्चा न केवल कस्बे में है बल्कि पूरे जिले में हो रही है। भीलवाड़ा जिले के लक्ष्मीपुरा गांव के रहने वाले गजराज अब मेल नर्स के रूप में लंदन के लोगों का इलाज करेंगे। गजराज का सिलेक्शन लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में मेल नर्स के रूप में हुआ है, जहां उन्हें 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलेगा। गजराज की इस उपलब्धि पर उसके पूरे परिवार में उत्साह है। नर्सिंग 2017 के अंदर कंप्लीट की और नर्सिंग के जस्ट बाद मुझे विचार आया कि मुझे कुछ अलग करना है और विदेश में जाके अपना करियर बनाना है। तो उसी 2017 के अंदर मैंने अपने प्रयास स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद 2022 तक मैंने अपने प्रयास जारी रखे। इन प्रयास के दौरान मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रयास छोड़े नहीं थे और 2022 के अंदर मुझे अपनी सफलताएं मिल गई थी। और सफलता के दौरान मुझे इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल जिसका नाम रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेल नर्स के रूप में मुझे जॉब मिली है। इतने सालों से प्रयास कर रहा है, हमें खुशी है, हमारे परिवार में बहुत बड़ी खुशी है, हमारे गांव वालों के लिए, हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि इतने वर्षों के बाद जो ये मेहनत लगन कर रहा है आज इसका नंबर आ गया है, तो सभी में खुशी है की लहर है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर भारत में लागू कराने की अपनी पुरानी मांग को लेकर युवक पैदल यात्रा पर निकला है। 600 किलोमीटर का सफर तय करके ये युवक पीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखेगा। यही नहीं, 8 माह में तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से दिल्ली तक अपनी तीसरी पैदल यात्रा के तहत भीलवाड़ा पहुंचा। जयपाल ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट देशवासियों, जीव जंतुओं, जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए भी खतरनाक है। जनसंख्या विस्फोट भारत के आत्मनिर्भर बनने, भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। मैं चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक 8 महीने में तीसरी बार पैदल यात्रा कर रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। इसी मांग को लेकर करीब 10 साल से मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ। 8 महीने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए मैं बार बार मीडिया के माध्यम से और बार बार सरकार को बोल रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, क्योंकि 2% जमीन है और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी होगी भारत की।
और उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस कदर बर्फबारी से पूरा इलाका ढका हुआ है। केदारनाथ, बीकानेर और झुंझुनू की तस्वीरें हैं, जहां पर तीनों जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।